केएमसी के ताउन से कराची प्रेस क्लब में जरासीम कुछ स्प्रे। सेक्रेटरी कराची प्रेस क्लब शुएब अहमद का मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से इज़हार तशक्कुर। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शुएब मुख्तार से, आगाह कीजिएगा। और जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची प्रेस क्लब में मौजूद हूँ और बल्दिया उज़्मा कराची के ताउन से आज यहाँ पर जरासीम कुछ स्प्रे करवाया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं सेक्रेटरी कराची प्रेस क्लब शुएब अहमद। सर, क्या कहना चाहेंगे इस स्प्रे के हवाले से? देखें, एक तो सबसे पहले तो मैं बल्दिया उज़्मा कराची का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ कराची प्रेस क्लब में ये स्प्रे कि अपना जो है स्टाफ भेजा। आप देख रहे हैं जिस तरह शहर में जो है मच्छरों की अफजाइश हो रही है और एक तरफ जो है वो डेंगू के हवाले से भी जो है एक सिलसिला जो है शुरू हुआ है, तो इसमें बड़ा बर वक्त ये इक़दाम है कि स्प्रे मुहिम जो है वो शुरू की गई है। और मैं समझता हूँ कि जो कराची प्रेस क्लब में यहाँ पे जो आगाज़ हो रहा है, इस तरह बकिया जो शहर हैं उसमें भी मेरे ख्याल में, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि बल्दिया उज़्मा कराची जो है वो स्प्रे मुहिम शुरू करेगी। इसलिए कि बरसात के बाद आपने देखा था कि कुछ जगहों पर जो है पानी जमा था, कुछ हमारे पास कुछ सीवरेज के जो इशूज़ हैं, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि जो है ना मच्छर की अफजाइश को जो है वो कंट्रोल किया जाए। तो मैं ये भी समझता हूँ जिस तरह हमारे मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर कराची बहुत एक्टिव हैं, बहुत सी चीज़ों में वो ख़ुद जो है इनिशिएट करते हैं, तो ये स्प्रे मुहिम जिस तरह चल रही है, इसी स्पिरिट के साथ अगर हम पूरे शहर में बर वक्त अगर ये मुहिम मुकम्मल कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक जो है हम मच्छरों की अफजाइश को रोक पाएंगे और उससे जो डेंगू का जो है ख़तरा और ख़दशा जो इस माह में पैदा हो जाता है उसको जो है कम से कम जो है वो किया जा सकेगा। तो मैं कराची प्रेस क्लब और अपने सारे मेंबर, अरकान, गवर्निंग बॉडी, तमाम साफ़ी बरदरी की जानिब से जो है वो बल्दिया उज़्मा कराची और मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब का जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि बल्दिया उज़्मा कराची का कराची प्रेस क्लब को हमेशा से ताउन हासिल रहा है। मेंबरान को सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। जी, अब आपको बताएं, गार्डन वेस्ट उस्मानाबाद बुरश वाली गली में बिल्डिंग ने अपनी जगह छोड़ दी, जिससे किसी भी वक्त बड़े नुकसान का अंदेशा है। आपको अपडेट करें, गार्डन वेस्ट उस्मानाबाद बुरश वाली गली में बिल्डिंग ने अपनी जगह छोड़ दी, जिससे किसी भी वक्त बड़े नुकसान का अंदेशा है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जावेद कायम खानी से, आगाह कीजिएगा। देखिए, जो सिटी एरिया है और कंजेस्टेड गलियाँ हैं और इमारतें साथ साथ बनी हुई हैं और एक इमारत दूसरी इमारत से जो है उसने अपना कुछ हिस्सा जो छोड़ दिया, एक साइड पर झुक गई है, गैप आ गया है। इसके बायस जो है वो खतरा लाक हो गया कि कभी भी कोई हादसे का बायस बन सकती है। और गार्डन वेस्ट का ये इलाका है, उस्मानाबाद बुरश वाली गली है, जिसमें ये इमारत जो है वो एक जाने पे झुकती हुई दिखाई दे रही है। मज़कूरा फुटेज के अंदर भी जो वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है जो किसी भी वक्त किसी नुकसान का बायस बन सकती है। लेकिन अलमिया ये है कि इमारत झुक जाने के बावजूद जो है वो गली को इस्तेमाल भी किया जा रहा है और इस इमारत के अंदर रिहाइश भी जो है वो इस वक्त जारी है और कभी भी कोई वाक़या हो सकता है। BCA, KD और दीगर हुक्काम जो है उनकी जानिब से ना ही अब तक जो है वो दरख्वास्त देने के बावजूद वहाँ का दौरा किया गया, न ही उस इमारत को जो है न ही वहाँ के जो मक्खी है उनको रेस्क्यू किया गया या उनको नमन बदल कोई खतरे से बचाने के लिए कोई जगह का बंदोबस्त किया गया कि इलाका पुलिस या दीगर इदारे जो है मुकामी इंतजामिया उनकी जानिब से जो है वो अब तक कोई रास्ता किया गया। और इमारत, जावेद ये बताएगा, जो इमारत है कितनी पुरानी बताई जा रही है? गार्डन वेस्ट उस्मानाबाद बुरश वाली गली में बिल्डिंग ने अपनी जगह छोड़ दी, जिससे किसी भी वक्त बड़े नुकसान का अंदेशा है। गार्डन वेस्ट उस्मानाबाद बुरश वाली गली में बिल्डिंग ने अपनी जगह छोड़ दी है, जिससे किसी भी वक्त बड़े नुकसान का खतरा है। जावेद कायम खानी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। IMF से $7 अरब कर्ज की यकीन दहानी के बाद सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 764 पॉइंट्स के इजाफे से 82,247 की सतह पर बंद हुआ। अयाज राना की रिपोर्ट देखें। सरमायाकारों का एतमाद बहाल, स्टॉक मार्केट में तेजी आ गई। मार्केट में दिन के अख्ताम से कबल मार्केट में तेजी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 82,331 की सतह पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट माहिर शहरयार भट्ट का कहना था, मार्केट में पिछले हफ्ते 2600 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड हुआ है और रवां हफ्ते रोल ओवर का प्रेशर है, जबकि IMF से कर्ज मिलने के बाद मार्केट में तेजी की उम्मीद है। देखिए, अगर आप मार्केट वॉच करेंगे, अगर पिछले 2 हफ्तों से अगर मार्केट देखेंगे तो
6 मुस्तकिल सेशन हमने कंसेक्यूटिव मार्केट में बढ़ते हुए देखे और तकरीबन 2600 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा हुआ था। इस दौरान मार्केट ने अपना रिकॉर्ड हाई टच किया 82,400 का। तो उसके बाद जब मार्केट ने हाई साइड के ऊपर आती है तो मार्केट में टेक्निकली करेक्शंस भी हम देखते हैं। फिर इसके साथ साथ रोल ओवर वीक चल रहा है जिसमें एडिशनल प्रेशर होता है। 40 अरब से ज़ायद की पोजीशन इस वक्त हम देख रहे हैं कि फ्यूचर और एमटीएस की शामिल करके अगर देखें तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट हमें नज़र आती है। माहिरीन के मुताबिक IMF से $7 अरब कर्ज की यकीन दहानी होने की उम्मीद ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो गया। चूँकि IMF का प्रोग्राम ऑलमोस्ट डन हो चुका है क्योंकि पाकिस्तान ने सारी कंप्लाइंस पूरी कर दी है और ऐन मुमकिन है कि जब आज IMF के साथ पाकिस्तान का प्रोग्राम जो है अगर मिल जाता है हमें $7 अरब का तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को फर्दर वेलकम करेगी और इसमें तेज़ी आप देख सकते हैं आने वाले दिनों। मार्केट में कमर्शियल बैंक्स, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोजन और IT सेक्टर में सरमायाकारों की दिलचस्पी देखी गई। मार्केट में 437 कंपनियों के 18 अरब रुपए मालियत के 42 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। कैमरामैन आगा रफीक के साथ अयाज राना, कराची। लेजेंड अदाकार मुनव्वर सईद कहते हैं कि अच्छे लिखारियों की कमी की वजह से ड्रामों में यकसानियत का राज है। ड्रामों की तादाद बढ़ जाने से इनकी कहानियां बेरंग और बेजान हो चुकी हैं। मुनव्वर सईद ने बताया कि ड्रामा बेबी बाजी का पहला क्या नाम था और ड्रामे में मुनव्वर सईद किस किरदार में नजर आएंगे। मज़ीद जानेंगे राहिल बेग से, आगाह कीजिएगा। तो जी इस वक्त हमारे साथ लेजेंड अदाकार मुनव्वर सईद साहब मौजूद हैं और जिनका ड्रामा बेबी बाजी की बहुएं जो इस वक्त एक बार फिर जिसका सीज़न 2 बना है और ख़ासा मकबूल हो रहा है। पहले बेबी बाजी और अब बेबी बाजी की बहुएं। मुनव्वर साहब क्या कहेंगे, बेबी बाजी की बहुएं सीज़न 1 बहुत पसंद किया गया और सीज़न 2 अब ऑन एयर हो चुका है, तो क्या कहते हैं मदाहों की जानिब से कैसा रिस्पॉन्स? मुझे यकीन है कि लोग पसंद कर लेंगे। भाई बेबी बाजी जब शुरू हुआ था तो हमें नहीं ख्याल था कि इतना ज़्यादा पसंद किया जाएगा और अब ये बेबी बाजी की बहुएं जब दोबारा बनाने की कोशिश की गई तो सोचा कि भाई ये कैसे, अब ये बेबी बाजी और उसके शौहर तो मर गए। तो नतीजा ये हुआ कि तय ये किया गया कि अच्छा ख़यालों में बच्चों के, उनकी बबुएँ हैं और उनके बेटे हैं, उनके ख़यालों में ये आएंगे और इस तरह हम में ये शामिल हो जाएंगे। तो अब वो बेबी बाजी की बबुएँ वो ख्वाब देख रही हैं या जो भी है। सीनियर अदाकार मुनव्वर सईद हमारे साथ मौजूद थे और उनका जो ड्रामा है बेबी बाजी की बहुएं, उनसे भी उम्मीदें हैं और उनका कहना है कि मदाहों को पसंद आएगा। और कहानी की यकसानियत के हवाले से मुनव्वर सईद साहब कहते हैं कि यकीनी तौर पर क्योंकि अब ड्रामों की तादाद ज़्यादा है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यकसानियत का शिकार है। शायद पहले की तरह अब लिखने वाले नहीं, अगर कहानी पर और उस तहरीरों पर तवज्जो दिया जाए तो ड्रामे के मयार को मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। जी, और इसी के